बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो ये रेसिपी है, यकीन मानिए कि ये बिल्कुल शामी कबाब का नेमल बदल है। अगर अचानक से मेहमान आ जाएं और आपके पास दाल उबालने, शामी कबाब बनाने, पीसने का टाइम ना हो, तो फ़कत एक बैंगन से बन जाने वाली ये बेहतरीन सी डिश साइड डिश के तौर पे रख सकते हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बैंगन ले लिया है और इसको इस तरह के स्लाइसिस में काट लिया है। स्लाइसिस ना ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक पानी के बाउल में डाल देंगे, क्योंकि बैंगन काटने के फ़ौरन बाद काले हो जाने लग जाते हैं और इसका डंठल जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। पानी में अच्छी तरह से डिप करके उसको हम एक बैटर सा तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच बेसन लिया है, हस्बे ज़ायक़ा नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा हरी प्याज का हरा हिस्सा और हरा धनिया लिया है, बिल्कुल आधे आधे चमचे के बराबर। थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया भी डाल देंगे। अब इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, ताकि ये बेसन बैंगन पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। बैंगन क्योंकि पहले से ही गीले हैं और पानी में पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट वहाँ से निकाल के इस पाउडर में मिक्स कर दिया है। पाउडर इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। सारे बैंगन को हम इस तरह से बेसन में कोट कर लेंगे। ये पुराने ज़माने के बेसन के पकोड़े कह लें आप, देसी तरीका, और अब ये एक नए ज़माने की नई रेसिपी सामने आ गई है। अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे, सारे बैंगन के पीसेस को फ्राई पैन में रख के। इसको हर साइड से 2 मिनट से ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना, क्योंकि फिर बैंगन नरम पड़ जाएंगे और अपना क्रिस्पीनेस खो देंगे और अपनी शक्ल भी बरकरार नहीं रख पाएंगे। देखिए जनाब, कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। इसमें किसी भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। एक बेहतरीन सी रेसिपी 15 मिनट के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाती है। चाय के साथ सर्व करें, दाल चावल के साथ सर्व करें, मेहमान आपकी वाह वाह करेंगे। घर वालों को भी बेहद पसंद आएगी। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे बैंगन फ्राई कर लेंगे। दूसरा धान भी डाल देंगे और उसको दूसरी को भी फ्राई कर लेंगे। खूबसूरत गोल्डन कलर आने पर हम इनको निकालेंगे और सर्विंग डिश में रख के उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क के सर्व करेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन रेसिपी है। सब घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।